नमस्कार, आप देख रहे हैं N9 न्यूज़ और मेरा नाम है अमरदीप। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि वीआईपी सुप्रीमो की जो हत्या हुई है, ठीक है, इसके ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? कल रात को वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के पिताजी का क्षत विक्षत शरीर उनके घर में मिला दरभंगा में। अत्यंत दुखद घटना है, हम सब मर्माहत हैं और इस दुख की घड़ी में हम सब मुकेश सहनी जी और उनके परिवार के साथ हैं। व्यक्तिगत तौर से पार्टी भी और सरकार भी इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और इस तरह की घटना का सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। एसआईटी का गठन हो गया है, काम्या मिश्रा ग्रामीण एसपी है उनके नेतृत्व में, और कुछ घंटों के अंदर इस हत्या के लिए जो दोषी हैं उनको हम उनका अंजाम तक पहुंचा कुछ घंटों के अंदर। चूंकि पुलिस जांच का मामला है इसलिए बहुत सारी बातें मैं आपके सामने नहीं कर सकता हूं, पर शायद जब तक आप ये खबर चलाएंगे तब तक दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी होगी सरकार। तो ऐसा अगर खबर आती है सर कि दोषी पकड़ा गया है, तब तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से हमलावर होता है कि बिहार में अपराध का संख्या बढ़ चुका है, वैसे में इतनी बड़ी हत्या हो जाती है तो इसके बाद फिर अब तो और विपक्ष के पास बोलने का मुद्दा हो जाएगा कि देखिए बिहार में क्या हो रहा है नीतीश और बीजेपी की सरकार में। राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथी अब इस निम्न स्तर पे आ गए हैं कि लाश पे राजनीति करने पे उतारू हो गए हैं। मुकेश सहनी जी हम लोगों के राजनीतिक साथी हैं, आज उनको पितृ शोक हो गया है। मैं आज किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं और मैं ये भी चाहूंगा और मैं निवेदन भी करूंगा कि लाश पे राजनीति करने से विपक्ष भाग जाए। जंगल राज का मतलब होता था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को राजनीतिक प्रश्रय। एनडीए की सरकार में बिहार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को राजनीतिक प्रश्रय देने वाले लोग खत्म हो गए। यह सब लालू प्रसाद यादव, राजद और उनके शासनकाल में ही होता था। आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। जो व्यक्ति इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है और जिसको भी उसका समर्थन मिल रहा है, दोनों तरह के अपराधियों को हम समूल नाश कर देंगे। बिहार में सरकार अब अपराध नहीं, अपराधी को मिटाने के लिए विकृत संकल्प है। मतलब 2025 का जो विधानसभा होगा उसमें ये मुद्दा नहीं रहेगा, अपराध या अपराधियों वाला मुद्दा नहीं रहेगा। 2025 का चुनाव सुशासन और विकास के ऊपर लड़ा जाएगा। सुशासन जिसका हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और विकास जिसको गति देने के लिए हम कृत संकल्प है। 24 घंटे लगे हुए हैं। विकास के बारे में तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि इतना पुल गिर रहा है, ये जो निर्माण कर रही है पुल गिर रहा है सर, ऐसे में कैसे विकास होगा? तेजस्वी जी को क्या पता विकास क्या होता है? तेजस्वी जी उस काल की पैदाइश है जिस काल में लालटेन युग कहा जाता था, जिसको जंगल राज का युग कहा जाता था। मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए एक राजनेता है वो। पारिवारिक विरासत ठीक से उसको निर्वाह कर ले, यही उनके लिए बड़ी बात होगी। और अगर उनको विकास समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पिताजी और माताजी के कार्यकाल को और अभी के कार्यकाल को देख लें। आंकड़ों की बात करते हैं, सिर्फ ट्विटर और वर्चुअल स्पेस में नजर आते हैं, जरा जमीन पे आए और देख लें। उनके कार्यकाल में सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, लालटेन युग कहा जाता था। बैलगाड़ी को सबसे अच्छा सवारी कहा जाता था। 24 घंटे बिजली, लाखों किलोमीटर सड़क, हजारों पुल पुलिया, लाखों छोटे कलवट, यह है एनडीए सरकार की पहचान। सुशासन, कानून का राज, यह है एनडीए सरकार की पहचान। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो बीएसएससी पेपर का सर बार बार टल रहा है, कल ही आंदोलन हुआ था गांधी मैदान में, वहाँ का छात्रों का कहना था कि डेट आ रहा है, फिर वो डेट आगे बढ़ जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार की सरकार अब इस बात के लिए कमर कस चुकी है कि पेपर लीक माफिया को हम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे, पूरी तरीके से। हम लोग कानूनी तौर पे भी उसके लिए तैयार हैं और टेक्निकल तौर पे भी उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ये कुछ तकनीकी कारण है जिससे परीक्षा बार बार पोस्टपोन कर देनी पड़ रही थी, परंतु अब जो डेट निकलेगा उस दिन परीक्षा भी होगी और फेयर परीक्षा होगी।
कहीं से कोई कदाचार, कहीं से कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आएगा। सारी तैयारी के बाद, चूंकि छात्रों के भविष्य का सवाल होता है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो, इसलिए टेक्निकली भी हम अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत कर चुके हैं और कानूनी तौर पे भी हम पूरी कमर कस चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए 9 न्यूज़। धन्यवाद।